You know that we are doing the chapter equilibrium level of income and output, and today we are going to do the numerical part of this chapter. So let's start with it. So test your knowledge. Let us start with some basic concepts to solve the numericals, which we should know that equilibrium exists when, कहाँ होता है equilibrium? We know that when AD is equal to AS, aggregate demand is equal to aggregate supply. AD we can write as C plus I, AS we can write as C plus S. From this AD is equals to S, we get a new approach, I is equals to S. This already we have done. Consumption function is equals to C is equals to A bar plus MPC into Y. We can also use it as C bar plus BY. C is equals to C bar plus BY. C bar means, or you can say that A bar means autonomous consumption, B means MPC. सेविंग फंक्शन वी कैन से दैट जो हम लोगों ने पढ़ा है S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. बी को 1 में से माइनस करेंगे, ऑब्वियसली हमारा क्या निकल के आएगा, MPS. तो सो इट विल बी माइनस ए बार प्लस MPS वाई, वेयर A bar means autonomous consumption. We can also represent it as C bar. C means consumption, S means saving, Y means income. There are therefore two possible conditions of equilibrium. कौन कौन सी conditions हैं? Income हमारी ये भी हो सकती है A bar plus MPC Y plus I, और income हमारी ये भी हो सकती है A bar plus MPC into Y plus S. अब ये है क्यों? एक बार आप ध्यान से देखो ये है क्यों. We know that S is equals to I at equilibrium, right? When we say that Y is equals to C plus S and S is equals to Y at equilibrium, तो S की जगह पे हम I लिख सकते हैं, तो Y is equals to C plus I. तो ये हमारी जो इक्वेशन निकल के आई, it is because of this equilibrium level where S is equals to I approach. So A bar plus MPC Y is C plus I, here C plus S. So we know that Y is equals to C plus S, and because we know that S is equals to I at equilibrium, we can replace it with I, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं. तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या आ जाती है, Y is equals to C plus I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. तो ये हमारी सबसे ज़्यादा हमारे काम यही आती है, Y is equals to C plus I. So let us start with the question. In an economy, C is equals to 500 plus 0.75 Y. तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, दे क्या रखा है हमको, ये क्या होता है, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई. तो गिवन क्या क्या है हमको, हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 500 और MPC गिवन है 0.75. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ 5000, दैट मीन्स आई हमें गिवन है ₹5000. नाउ कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट Y एंड वी हैव टू कैलकुलेट C, बिकॉज C कम्प्लीटली हमारे पास नहीं है. जब तक हमें Y पता नहीं चलेगा हम C नहीं निकाल पाएंगे. So we'll solve it one by one. So part A, we'll solve the income. तो equilibrium level of income कैसे निकालेंगे? We know that Y is equals to C plus I. Y is equals to C plus I. और C की जगह पे हमारा क्या आएगा, C bar plus BY, जो हम लोग को वैल्यू गिवन है. तो here Y is equals to C कितना है, 500 plus 0.75 Y given in the question. I is given 5000. Y वाले एक साथ लिख सकते हैं, ये 0.75 Y और ये Y, इस 0.5 Y को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Y माइनस 0.75 Y. तो ये 1 Y माना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 Y, जो ये निकल के आया हमारा, इज़ इक्वल टू 5500 मीन्स ये 500 प्लस 5000. नाउ Y इधर रह गया 5500 डिवाइड बाय 0.25, पॉइंट हटेगा ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100/25. लेवल ऑफ इनकम हमारा कितना निकल के आया, 22,000. सो इनकम हम लोगों ने फाइंड कर ली यहाँ पे 22,000 की. नाउ द सेकेंड थिंग व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम अस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए विल यूज़ द सेम इक्वेशन, Y इज इक्वल्स टू C प्लस I, बट नाउ Y हमको मालूम है, राइट. तो Y इज़ 22,000, पुट द वैल्यू, C इज इक्वल टू C प्लस 500. तो C जो है यहीं रह जाएगा, 500 को जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा. तो C इज इक्वल्स टू 22,000 माइनस 5,000 इज 17,000. S इज इक्वल्स टू I. अब S इज इक्वल्स टू I हमने क्यों लिखा, देखो
सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग हमारा कितना हो गया 5000 का हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी ऑल्दो सेविंग इज़ नॉट बीन आस्क्ड। अगर यहाँ पे पूछा होता तीसरी चीज़ यू हैव टू कैलकुलेट सेविंग ऑल्सो, तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि वी नो दैट एस इज इक्वल्स टू आई एट इक्विलिब्रियम, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन 5000, सेविंग इज ऑल्सो 5000। तो सबसे मेन जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये वाली इक्वेशन रखनी है, और इस इक्वेशन को लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू आई एट इक्विलिब्रियम की आई कहाँ से, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई आया कहाँ से, बिकॉज एस इज इक्वल्स टू आई एट इक्विलिब्रियम। Let us start with the next question. In an economy, s is equals to minus 50 plus 0.5y. So that means it is minus c bar plus mps y, है ना। ये mps होगा क्योंकि ये 1 माइनस बी होता है, 1 माइनस बी मीन्स 1 माइनस mpc इज mps, and investment expenditure is I दे रखा है 7000. What we have to calculate? We have to calculate y and c. Again we have to calculate y and c. तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग? We know that s is equals to y at equilibrium. So now what we have done is we will write y, या इसको सीधे सीधे लिख दिया इन्होंने, i की वैल्यू लिख दी, s की वैल्यू लिख दी। I has been given 7000 and s is also given minus 50 plus 0.5 y. So while calculating this income we'll get the income 14,100. So this is the equilibrium level of इनकम। सीधे हम लोगों ने इक्वेशन लिखी एस इज इक्वल्स टू आई और इनकी वैल्यूज पुट कर दी। नाउ टू कैलकुलेट कंजम्पशन वील राइट द सेम इक्वेशन व्हाट वी हैव यूज्ड इन अवर लास्ट प्रीवियस न्यूमेरिकल। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, हम लोग का तो नॉर्मली हमें पता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, तो y हमने i लिखा है यहाँ पे बिकॉज s इज इक्वल्स टू आई एट इक्विलिब्रियम। So better you write this thing along with it, okay? So putting the values, income we have calculated here, and C plus 7000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, then we'll get C. अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स सेविंग इज 7000 because investment is given 7000 here. Come to the next question. In an economy, S is equals to minus 200 plus 0.25y is the saving function. Equilibrium level of national income, that means y is given here. Now investment is not given, income is given to you. What has been asked? Autonomous consumption, that means C bar is question mark, investment expenditure is I is question mark. सबसे पहला काम what you have to do is you have to write given. What has been given here? You have been given S minus 200 plus 0.25y and income is given to you 2000. You can write C bar has been asked and I has been asked. C bar is very simple. Autonomous consumption is this only because it is minus C bar, तो 200 हमारा autonomous consumption हो जाएगा. Now let us start with it. Income कैसे निकालें, investment कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है saving is equals to investment. Saving हो गया हमारा minus 200 plus 0.25 y की value is given to us 2000. We'll put the value of y here. तो माइनस 200 प्लस 0.25 इंटू 2000, तो हमारा s निकल के आ जाएगा 300. कैलकुलेट किया, s आ गया 300 एंड वी नो दैट s इज इक्वल्स टू i, तो वील गेट i 300 क्योंकि दोनों बराबर है, s 300 है तो हमारा i भी 300 है. तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. And now what about the consumption expenditure? Autonomous consumption is where income is zero. At zero level of income, saving is minus 200. Given this savings, this I told you earlier also, this has been given, this is minus C bar and C bar is asked, so autonomous consumption is 200. So nothing new in this. Next question, in an economy, C is equals to 200 plus 0.9y. That means given क्या है? Given is C bar is 200, MPC is 0.9, C is 200 plus 0.9y, I is given 3000. What has been asked? Equilibrium level of income is asked and saving is asked here, right? So saving तो हमारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा because we know that S is equals to Y. इन्वेस्टमेंट हमारा 3000 है तो सेविंग भी हमारा 3000 हो जाएगा. बट हम लोग एक एक करके निकालते हैं. पहले हमसे इनकम पूछा गया है. वी नो दैट y इज इक्वल्स टू c प्लस आई. वाई c प्लस आई बिकॉज s इज इक्वल्स टू y एट इक्विलिब्रियम. नाउ पुटिंग द वैल्यूज. c क्या है? 200 प्लस 0.9y लिख दिया, प्लस i कितना है? 3000. अब y वाला हम एक तरफ ले जाते हैं. दिस इज़ 1y
और 0.9y इधर चला गया, दैट मीन्स y माइनस 0.9y इज इक्वल टू 200 प्लस 3000. तो 1y माइनस 0.9y 0.1y इज इक्वल टू 3200. अब y इधर रह जाएगा, 0.1 नीचे चला जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा. 3200 इंटू 10 इज 32,000. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. नाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज सेविंग. सेविंग एट इक्विलिब्रियम, यहाँ हम लोगों ने C लिख दिया, कंजम्पशन लिख दिया. आप यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो, like you can say saving is equals to investment is 3000, so saving is also 3000, right? Otherwise if you forget to do this, so how you can calculate? We know that consumption is equals to this, we got the value of income, put the value of income, we'll get consumption. ठीक है. Now we know that income is equals to C plus S. Income is 32,000, consumption we have got 29,000 plus saving 29,000 इधर चला जाएगा, 32,000 माइनस 29,000 इज 3,000. तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू कैलकुलेट सेविंग. यू कैन फाइंड आउट दीज थिंग्स अप्लाइंग डिफरेंट formulas, but which formula you use, that depends on you. Hardly matters. You can do it on your own also, you can do it directly also like this. This will also provide you full marks, and calculation will also provide you full marks. Next problem is, from the data given, find out whether the economy is in equilibrium or not. Now the data has been given. Now we have to find out equilibrium है या नहीं है. तो डेटा हमें गिवन क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स I is given to us 10, consumption is given to us 40 plus 0.8y. Okay, let us see. We know that y is equals to C plus I. Y is 200, C is 40 plus 0.8, y plus 10. अब 40 प्लस 0.8 y को करेंगे तो 0.8 इंटू 200 हो जाएगा, दैट मीन्स 160. तो ये आ जाएगा 200 इधर हो गया. चलो हम इसको यहाँ पे नीचे दिखा देती हूँ आपको. जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल्स टू C प्लस आई, दिस इज C, राइट. 20 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 इंटू 200. हियर y की वैल्यू पुट कर दी 200 प्लस 10, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन, ये 160 आ गया. 40 प्लस 160 प्लस 10 कितना हो गया, ये 210. और इधर हमारा y कितना है 200. तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल, राइट. तो दिस इज़ नॉट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन. इसी को आगे मैं आपको एक बार यहाँ से अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं इससे बता देती हूँ. सिंपल है, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई. y की वैल्यू है 200, C की वैल्यू है 40 प्लस 0.8y प्लस 10. y की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 200. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हियर, 40 प्लस 0.8 इंटू 200 plus 10. now 40 plus 160 plus 10, इधर 200 है, ये 200 हो गया, इनका एडिशन कितना होगा 210. सो वी कैन सी दैट दिस इज़ नॉट इक्वल. सो द इकोनॉमी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट वेदर द इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम और नॉट. सेम वैसे ही हम लोग को करना है कि y इज़ इक्वल्स टू C प्लस आई लगाना है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम देखना है. y इज़ 250 प्लस इज़ इक्वल टू C की जगह आ जाएगा 40 प्लस 0.8y, y की जगह आ जाएगा 250 प्लस 10. नाउ पुटिंग द वैल्यूज यू कैन सी दैट, देखो 250, 40 प्लस 0.8 इंटू 250, 200 प्लस 10 ऐड किया 250, 250. दिस इज इक्वल, दैट मीन्स द इकोनॉमी इज इन equilibrium. Now here are some questions. I'm pausing here. You can just go through it, write these questions in your notebook, and please try to solve these questions, try to solve these, write the answers of these 7 questions which have been given on the screen, write one by one, and whichever problem you are facing you can ask me directly. Thank you. God bless you all.